आपके इल्म में है कि दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ, फिर इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ, और ये जो इस्लामाबाद वाला ब्लास्ट है ये मेरे घर से कोई 1.5 किलोमीटर दूर हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाहर। तो इससे क्या आपको लगता है कि आर वी इंचिंग टूवर्ड्स अ वॉर, और किस तरह से ये सिलसिला रुक सकता है? शकील साहब, बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, वॉर्स डोंट गेट ट्रिगर्ड लाइक दिस। वॉर ट्रिगर करने के लिए एक ब्लास्ट आपके यहाँ, एक ब्लास्ट मेरे यहाँ इज नॉट द फ्लैश पॉइंट। वॉर इज अ वेरी बिग बिजनेस। वॉर अपने एक धमाका दिल्ली में हुआ कल, जिसको मैंने कंडेम किया कि सिविलियन मारे गए। दूसरा धमाका बांग्लादेश में हुआ है, बैंक के सामने वहां पे, और एक धमाका ही। लेकिन चले, अल्टीमेटली वहां पे पाकिस्तान, भारत के अंदर तो लड़की पैदा हो जाती है किसी के घर में तो वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान की शरारत है, लड़का क्यों नहीं पैदा हुआ। वो तो फिर इस तरह करना होगा। लातों के भूत मजाकरातों यानी बातों से नहीं मानते। पता नहीं कौन लोग थे जो इनकी तारीख से ही ना आशना थे। ये जो कर रहे हैं वो इनका डीएनए है और कुछ भी नहीं है, और ये कभी बाज नहीं आए। इनका प्लान था मुंबई को अटैक करना, इनको प्लान था जामनगर की रिफाइनरीज को अटैक करना, इनका प्लान था हमारे जो लखनऊ के और कानपुर के अंदर जो हमारे डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स है उस पर अटैक करना। ठाट साहब कहते हैं कि ये नार्को टेररिज्म भी है, क्योंकि ये सियासतदान जो ड्रग्स होती हैं उगाते हैं और फिर टीटीपी को कहते हैं प्रोटेक्ट करो, फौज जाती है, वो जब उसको खत्म करने की कोशिश करती है ये टीटीपी नु कहते हैं तुसी फौज नु पै जाओ। तो ये टीटीपी से लेते हैं सिक्योरिटी अगेंस्ट अपने मुल्क की फौज के खिलाफ। भारत के ऊपर एक ऐसी जंग मसल्लत कर दी गई है जिसको हम कहते हैं 2.5 फ्रंट वॉर। ये क्या है 2.5 फ्रंट? एक पाकिस्तान, एक चाइना और हाफ भारत के अंदर। दोस्तों, जो कल हुआ लाल किले पे वो 0.5 था, और अब हम आपको बताएंगे तरतीबवार एक्चुअली हुआ क्या। आप में एक बहुत सीरियस मामला है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा एज अ फौजी अफसर, ये किसी को भी सूट नहीं करता। वॉर इज योर लास्ट अल्टीमेट रिजॉर्ट। जब आप सब कुछ गवा बैठे हैं, अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, बोले अब सिवाय लड़ाई के और कोई तरीका नहीं। क्यों? क्योंकि वॉर एक वो खतरनाक चीज है कि इसके अंदर सिर डालना तो पॉसिबल हो जाएगा, निकालना आपके बस में नहीं होगा। यूक्रेन, रशिया आपके सामने है, चाहे कोई एक बिल्कुल छोटा सा कंट्री है और दूसरा एक सुपर पावर है, क्या है, बट भाई साहब निकल नहीं पा रहे हैं और निकलना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि निकलना नहीं चाह रहे हैं। बोथ ऑफ देम कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर, बट दे आर स्टिल अफोर्डिंग अ वॉर। जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी ड्रेन जा रही है, जिस तरीके से दुनिया में उनकी बदनामी हो रही है, जिस तरीके से ह्यूमैनिटी का नरसंहार हो रहा है, ऑल दिस इज नॉट अ गुड थिंग। दिल्ली धमाके को हुए कम से कम 30 से 40 घंटे हो चुके हैं, लेकिन किसी भी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अभी कुछ दिन पहले आप देखिए कैसे हाफिज सईद, मसूद अजहर भारत को धमकियों पर धमकियां दे रहे थे, बल्कि मुल्ला मुनीर भी अमेरिका में बैठकर भारत को धमका रहा था। लेकिन इस धमाके के बाद से पाकिस्तान में इतना सन्नाटा क्यों? पाकिस्तान में डर का माहौल हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकी हैं वो एक तरह से कवर ले रहे हैं। और ये भी देखिए, इस बार किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। ये एक तरह से भारत का खौफ, भारत का डर एक तरह से सता रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि भारत ने डिक्लेयर कर दिया है एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। इसके लिए पाकिस्तान ने नो टाइम जारी कर दिया है। उनकी सारी फोर्सेस रेडी है और लाहौर में टैंक्स एक तरह से जा रहे हैं। अब ऐसा है कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज है उन्होंने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करके रखा है, आपको जो करना है करिए, बट किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन मत करिए, क्योंकि अगर आपने कर लिया तो भारत को एक मौका मिल जाएगा। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर जो एक कम्युनिकेशंस हैं, जो ओनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो घर से कहते थे, अब वो नहीं बोल रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो ऑलरेडी हालत खराब भी है। आज देख लीजिए कितनी हालत खराब है, वहां पे भी बम ब्लास्ट हुआ है और मुल्ला मुनीर ने खुद कराया अपने देश में और वो भारत को ब्लेम कर रहा है।
और फिर उमेश जी, पहलगाम के बाद याद कीजिए, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद क्या हुआ था? तुरंत कुछ घंटों में ही एक आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ले ली थी, जो जैश ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। और उसके बाद भारत ने कैसे ठोका था पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में, शायद उसी का खौफ है, क्योंकि भारत तो लगातार कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। और भूटान में भी हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो भी इस हमले की साजिश करता होंगे उनको हम बख्शेंगे नहीं। तो ये डर ही तो है पाकिस्तान को। बरोबर बताया आपने अंजू जी। जिस हिसाब से पाकिस्तान को बिना नाम लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भूटान में जाकर उनको चेतावनी दी है। और ये भी देख लीजिए कि सब लोग अभी डरे हुए हैं। भारत के गृह मंत्री ने भी चेतावनी दे दी है, भारत के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दे दी है। हमारी फोर्सेस हाई अलर्ट पे है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी हम अलर्ट पे हैं और यहाँ पे ऑपरेशन त्रिशूल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत की जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, उसको मालूम है कि भारत की जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस करता है तो भारत कभी भी हमला कर सकता है। और अभी तक हमने आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है कि जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व है, बट कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि सारे जो तथ्य हैं वो उधर ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो आतंकवादी जो पकड़ा गया डॉक्टर, ये एक तरह से जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाते हुए पकड़ा गया। और इन लोगों ने अभी क्या किया है कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इनको एक तरह से रिक्रूटमेंट किया है। सोचिए कितने सारे डॉक्टर्स पाए गए। 2900 किलो का अमोनियम नाइट्रेट पाया गया। और गुजरात के अंदर जो वो डॉक्टर था जो चाइना से पढ़ के आया था, वो रेसिन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। और उसमें भी बताया जाता है कि ही वाज प्लानिंग टू इंसर्ट दिस रेसिन इन सम वाटर बॉडी, तो जिसके कारण देश के अंदर एक तरह से महामारी जैसा माहौल बन जाता। वो मेरे चंद जो लौंडे लपाड़े हैं उनके जख्मों पे फिर मैं नमक फेंकता हूँ डेली बेस पे, और उसको आई एंजॉय इट मैटर। लेकिन कंपैरिजन कोई नहीं। अब उसमें कंपैरिजन आज एक और भी पेश करना चाहूंगा चीमा साहब। पड़ोस हम नीचे से ऊपर जाएंगे, लेकिन पड़ोस ऊपर से नीचे जाएंगे। प्रोसेस डिफरेंस। वी आर गेटिंग आउट ऑफ आइसोलेशन एंड राइजिंग। पड़ोस जो है ऊपर से, विश्व गुरु से नीचे आएगा। ये डिफरेंस बड़ा। तीसरा कंट्री जो साथ है उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो वो कह देते हैं ना कि सुपर पावर्स की ये कब्रिस्तान है। कभी इन्होंने अपनी कब्रें भी गिनी कि इनकी अपनी हालत क्या होती है जब वहां पे मदर ऑफ बॉम्ब्स फेंका जाता है, तोरा पोरा में जब भागते हैं या जाते हैं। अपनी भी लाशें कभी गिनी है इन्होंने? इतनी होती है गिनने का, आप गिन सकते हैं। जब सुपर पावर आके बॉम्बिंग करती है मदर ऑफ बॉम्ब्स के साथ और ऊपर से, वो नीचे बचता कोई नहीं चाहिए। मतलब चरिंदे परिंदे नहीं बचता, चरिंदे परिंदे नहीं बचता। तो ये जो एक बात करते हैं ना सुपर पावर्स, बल्कि ये ज्यादती है कि इन्होंने हर सुपर पावर जो है वो आई है और उन्होंने यहाँ पे धज्जियां उड़ाई हैं, धज्जियां उड़ाई। शर्म की वाली बात। और फिर भी उसमें से इन्होंने सबक नहीं सीखा, सबक नहीं सीखा। बच्चे न पाड़े इनके, खुद न पाड़े। 15-15, 12-12 साल की बच्चियां 70-70 साल के बाबों के हाथ बेचते हैं आज। आपको पता ओपीएम की काश्त आज भी जो है वो नंबर 1 प्रोडक्ट है उनकी। और फिर आपकी आईएसपीआर ने प्रूफ दिए थे चीमा साहब कि अपनी अफ्यूम की काश्त से, ओपीएम की काश्त से ये 10% देते हैं तालिबान को, और वो तालिबान प्रोटेक्ट करते हैं। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। तो चीमा साहब आज एक सड़क और एक पुल नहीं है। जो सुपर पावर्स का जो कब्रिस्तान है वहां पे एक सीधी सड़क और एक सीधा पुल नहीं है वहां पे। और फिर इनके जो सोशल मीडिया पे आजकल देखा जाए, दाढ़ियां इतनी बड़ी और बच्चों के डांस देख रहे होते हैं। शर्मिंदगी। चले, लेकिन इसका जवाब देना होगा मेरे ख्याल में, और जवाब देगा पाकिस्तान, क्योंकि अब गुंजाइश नहीं है। अब वो चीजें नहीं है। जो टैंक थे उनको तेल दे दिया गया है, उनको जंग नहीं अब लगा हुआ, और डीजल भी है अब मेरे ख्याल में। जब तक हाफिज आसिम मुनीर साहब इसका जवाब देना होगा, और देंगे वो। अगर इनको जवाब ना दिया तो फिर अल्टीमेटली जो हमारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो टर्की और बांग्लादेश और इजिप्ट के साथ हो तो बेमानी हो जाएंगे ना। तो मैं हमेशा इस बात को कहूंगा कि इंडिया वुड नेवर लाइक टू हैव अ वॉर विद पाकिस्तान। ये मैं इंडियन स्टैंड आपको बता सकता हूं, और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ बताता हूं। इंडिया डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट कि हम पाकिस्तान की जमीन का कोई टुकड़ा अपने पास ले लें, पाकिस्तान को अपने पास ले लें, या किसी भी तरह से पाकिस्तान को कोई भी डैमेज हम करें। लेकिन फिर भी
क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान अवाम बोल सकती है कि नहीं जी आपने तो ये भी किया है वो भी किया है। दोज आर इंसिडेंसेस। ये जो आप ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, दिस इज अनदर इंसिडेंस, चाहे वो मेरे यहां हुआ हो चाहे वो इस्लामाबाद में हुआ हो। मैं एटलीस्ट अपनी पूरी संवेदनाएं देता हूं कि वो 12 लोग जो इस्लामाबाद में जो हताहत हुए हैं, उसके साथ काफी लोग इंजर्ड भी होंगे। मैं तो कहूंगा कि मेरी तरफ से, मेरे देश की तरफ से उन सबको श्रद्धांजलि है। उन सब घर वालों के साथ मेरी संवेदना है कि दे हैव लॉस्ट समथिंग वेरी बिग। ये तो उत्ते पूछिए ना जिसने लूज किया है, और वॉर विल ओनली मेक यू लूज, देयर विल बी नो गेम्स, लेट मी टेल यू। मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान को भूटान की धरती से खुली धमकी दी है कि इस हमले में जिसका भी हाथ होगा इंडिया उसे नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो धरती आखिरी कोने में क्यों ना मौजूद हो, क्योंकि इस बार आतंकियों ने भारत के कैपिटल न्यू दिल्ली में हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, क्योंकि इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग दी थी कि अगर उसने फिर से भारत पर हमला किया तो भारत इसे एक्ट ऑफ वॉर समझेगा, जिस वजह से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को खूब मिर्ची लगी थी। इसलिए डर के मारे पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने अपने ही 12 बंदे ठोक दिए, क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने 15 डॉक्टर्स और साइंटिस्ट पकड़े हैं जिनका लिंक जैश-ए मोहम्मद से लेकर टर्की तक फैले हुए हैं, जिससे पाकिस्तान का हाथ साफ पता चलता है। इसलिए फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने पाकिस्तान बॉर्डर पर नोटम जारी कर दिया, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्स ने बॉर्डर में ऑपरेशन त्रिशूल मिलिट्री एक्सरसाइज किया, जिसका डर दिखाकर उसने कॉन्स्टिट्यूशन में 27वां अमेंडमेंट लागू कर दिया ताकि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन सके।